हेलो दोस्तों, मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान और उपासना में। दोस्तों, आज हम जानेंगे 16 सोमवार व्रत की विधि और कथा के बारे में। 16 सोमवार भगवान भोलेनाथ का व्रत वैसे तो कई तरीके से किया जाता है, लेकिन 16 सोमवार का व्रत और उसकी विधि तो निराली है। साधारण तरीके से किया जाने वाला व्रत में हमें किसी विधि विधान का और ज़्यादा नियमों का पालन नहीं करना होता, लेकिन 16 सोमवार का व्रत जो व्यक्ति धारण करता है अपने जीवन में, उसे प्रण लेना होता है, व्रत के नियमों का पालन करना होता है और बहुत ही नियम से व्रत किया जाता है, जिससे भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्त को मनचाहा वरदान देते हैं। तो दोस्तों, जो व्यक्ति 16 सोमवार का व्रत करता है, ज़्यादातर 16 सोमवार का व्रत कुंवारी कन्याएं रखती हैं अपने सुंदर पति को प्राप्त करने के लिए। जो कन्याएं 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है। हमारी यही मान्यता है पुराणों में कि जो कन्या 16 सोमवार का व्रत रखती है, उसे उसकी इच्छा के अनुसार भगवान भोलेनाथ सुंदर और सुयोग्य वर प्रदान करते हैं। 16 सोमवार के व्रत के दिन चाहे कन्या हो, औरत हो, विवाहित या कोई पुरुष हो या कंवारा लड़का हो, कोई भी जो भी ये व्रत धारण करना चाहता है, वह सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ कपड़े धारण करे और उसके बाद अपने नियम व्रत का प्रण ले कि हे भोलेनाथ, मैं आपका 16 सोमवार का व्रत करने जा रहा हूँ, यह मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। और ऐसी मन में कामना करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएं और वहां पर जाकर पहले गणेश जी भगवान से आशीर्वाद लें कि हे गणेश भगवान, मेरा यह व्रत पूर्ण करने में मेरी मदद करें, मेरे जीवन में, मेरे व्रत में कोई भी कठिनाई ना आए और यह निर्विघ्न पूर्ण हो। और उसके बाद भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती, कार्तिकेय जी और नंदी महाराज की पूजा करें, पूरे शिव परिवार का पूजन करें और भगवान भोलेनाथ के लिए सुबह उनका दीपक जलाएं और पूजन करें। और शाम को जिस तरीके से 16 सोमवार का व्रत धारण किया है, कोई केले का करता है, कोई चूरमे का करता है, कोई लड्डू का करता है, जैसे भी जो श्रद्धा हो उसी भाव से व्रत रखा जाता है। तो चलो दोस्तों, हम इस कथा से जानते हैं कि 16 सोमवार का व्रत कैसे करें और किस तरीके से पूर्ण हो। आशा है कि भगवान भोलेनाथ आपकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। 16 सोमवार व्रत कथा। मर्त्युलोक में विवाह करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहां वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांग अंतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर बना था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती प्राणपति को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिय की बात मान ली और चौसर खेलने लगे। उस समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माताजी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी, बताओ कि इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण विचार किए बिना ही शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर बाद बाजी समाप्त हो गई और माता पार्वती की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर से कोढ़ पैदा हो गया। इस प्रकार पुजारी जी अनेक प्रकार के से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कष्ट को देख बड़े दया भाव से उनके रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी जी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट दूर कर देंगे। तुम सब बातों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से
16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति भाव से के साथ में व्रत रखें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा लें और उनके 3 अंग बनावें। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगीफल, बेलपत्र, जनेऊ का जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पादि आदि के द्वारा 16 सोमवार व्रत धारण करें और प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि विधान से पूजन करें। तत्पश्चात अंगाओं में से एक शिव जी को अर्पण कर दे, बाकी 2 को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दे और आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वां जब सोमवार आए तो उस दिन पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी बनावें, तदनुसार घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनावें और शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दें। पाछे सकुटुंब प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। भगवान शिव जी की कृपा से उनके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब शिव जी और पार्वती उस मंदिर में पधारे तो ब्राह्मण को निरोगी देखकर पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा। ब्राह्मण बोला कि मैंने 16 सोमवार का व्रत किया। तब पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की बड़ी इच्छा हुई और वे माता जी से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत की कथा उनको सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को तो मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से प्रदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी यही व्रत रखा और उनका प्रिय मित्र उनसे मिलने आ गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया। अब तो ब्राह्मण मित्र भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई और कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछकर यथा विधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगरित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ मेरी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्यसभा में बैठा था। नियत समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह ब्राह्मण के साथ कर दिया गया। ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथिनी सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी से पूछकर 16 सोमवार का व्रत धारण किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान लक्ष्मी प्राप्त हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर और सुशील धर्मात्मा और विद्वान पुत्र प्राप्त हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका पालन पोषण भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपने माता से प्रश्न किया कि माँ, तूने ऐसा कौन सा तप किया जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानकर अपने किए हुए 16 सोमवार के व्रत की विधि सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला सुन कहा कि मैं भी राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार यथाविधि व्रत करूंगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूत ने आकर उसको एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सुवर्ण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने के बाद ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठ गया।
क्योंकि दिवंगत भूप की कोई और संतान नहीं थी। राज्य का अधिकारी होकर भी ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार को व्रत का करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय चलने को कहा, परंतु प्रियतमा ने उनकी आज्ञा की परवाह नहीं की और दास दासियों द्वारा सब सामग्री शिवालय में भिजवा दी और आप नहीं गई। तब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया। तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना और कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, वरना तेरा सर्वनाश हो जाएगा। वाणी को सुनकर राजा का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और वह तत्काल मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, वरना तेरा सर्वनाश हो जाएगा। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला राजा उसी को निकालने की चाल चल रहा है। ये कैसे हो सकता है? अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पद त्राण, फटे वस्त्र, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट रही थी और बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, चल तू मेरे साथ सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती। ऐसी बात बुढ़िया से सुन रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठरी उतार ली और अपने सिर पर रखी। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया की सूत की पोटली उड़ाकर ले गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली ने के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता के तट पर आई और सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर की सीढ़ी से उतरकर पानी पीने लगी। उसके हाथ से जल स्पर्श करते ही सरोवर का नील कमल के सदृश जल में असंख्य कीड़े पड़ गए और वह गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पान करने की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। तब रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर जाते। वन सरोवर के जल की ऐसी दशा देखकर गऊ चराते हुए गवाले ने अपने गुसाई जी से, उस जंगल की में स्थित मंदिर के पुजारी थे, गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले ने रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास ले आए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गुसाई जी जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी हुई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा कि पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहोगी, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गुसाई की ऐसी वचन सुन रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। आश्रम में रानी जी जो भी भोजन बनाती कीड़े पड़ जाते, जल भर कर लाती कीड़े पड़ जाते। तब तो गुसाई जी भी दुखी होकर रानी को बोले, हे बेटी, तूने ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे तेरी ये दशा हो रही है? पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिवजी की पूजा करने न जाने की कथा शिवजी को गुसाई जी को सुनाई। पुजारी जी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले, पुत्री, तुम सब मनोरथ को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो, जिसके प्रभाव से अपने कष्टों से मुक्ति पा सकोगी। गुसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत की विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने के लिए चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उन्हें मना कर दिया और दूत चुपचाप लौट आए और महाराज के सम्मुख आकर रानी का पता बतलाने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इसे त्याग दिया था, अब इस पर शिवजी का कोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लिवाने आया हूँ। आप
इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दें। गुसाई जी ने महाराज से वचन को सत्य मान समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल आ गई। नगर में अनेकों प्रकार से बाजा बजने लगे। नगर निवासी नगर के दरवाजे पर तोरण बंधनवार से विविध प्रकार से नगर को सजाया। घर घर में मंगल गान गाने लगे। पंडितों को विविध वेद मंत्रोच्चारण करके अपने राजरानी का आह्वान किया। इस प्रकार रानी पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों से दान आदि दिया और उन्हें संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए जहाँ भूखों को खाना मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों को भोग कर सोमवार का व्रत करने लगी। विधिवत शिव का पूजन करते रहे। लोक में अनेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा द्वारा भक्ति सहित सोमवार का पूजन व्रत करता है, विधिवत करता है, वह इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है, इस कथा को सुनता है, कहता है, पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। अब हम सोमवार की व्रत की आरती करेंगे। जय शिव ओंकारा स्वामी, जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखिता, तीनों रूप निरखिता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडेमाला धारी, स्वामी मुंडेमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, वरमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर मध्य में कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरिता, जग करता जग हरिता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका, स्वामी जानति अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे।
कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।